हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम क्लास 8 का 11.1 चैप्टर एक्सरसाइज मेंसुरेशन करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर हैव द सेम पैरामीटर। तो यहाँ पर एक तो स्क्वायर की बात हुई और एक रेक्टेंगल की बात हुई है, और इनका मेजरमेंट गिवन है। लाइक ये जो स्क्वायर ये आपका 60 मीटर का है। दैट मीन्स कि ऑल दी 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो ये भी 60, ये भी 60 और दिस साइड इज ऑल्सो 60 मीटर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है पैरामीटर जो है वो सेम है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, दोनों का पैरामीटर सेम है। और यहाँ पर रेक्टेंगल में आपको क्या दिया गया, लेंथ इज गिवन 80 मीटर, बट हेयर यू कैन सी ब्रेथ इज नॉट गिवन। सो ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विच फील्ड हैज़ अ लॉन्गर एरिया। कौन सी फील्ड का दोनों में से, स्क्वायर या रेक्टेंगल, किसका एरिया जो है लार्जर एरिया है। तो यहाँ पे किसका एरिया बड़ा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको इसका एरिया निकालना है। जब स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, 4 इंटू साइड। तो आप इसका एरिया तो ईजिली यू कैन फाइंड आउट यहाँ पे आपने। और यहाँ पे लेकिन आपको जब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको ब्रेथ जो है वो नहीं मालूम है, तो हम ब्रेथ को यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम एक्स जो है उसको लेकर जो है चलेंगे। अब इसको ब्रेथ को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, विल फाइंड आउट विद दी हेल्प, जहाँ पर उन्होंने हमें चीज़ दी हुई है सेम पैरामीटर, कि दोनों फिगर्स का, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम है। तो हम पहले इस चीज़ को जो है पैरामीटर सेम लगाते हुए जो है इसकी ब्रेथ निकालेंगे। सबसे पहले हम साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड ले लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें ऑल 4 साइड्स पता है, 60 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे आप 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 60 मीटर। तो आपका स्क्वायर का जो है आपका जो पैरामीटर है वो निकल आया 240 मीटर। अब मूव करते हैं हम अपने रेक्टेंगल की तरफ। नाउ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर। हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या दे रखी है हमें, 80 मीटर इज गिवन। और रेक्टेंगल का जो है पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। सो हेयर 2 इंटू एक्स प्लस 80 इज रिटर्न। आफ्टर डैट नाउ अब हमें जो है यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम थिंग, कि उसने बोला था कि दोनों पैरामीटर जो सेम है, तो हमने यहाँ पे लिखा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। और अब हम दोनों के जो पैरामीटर्स निकाले हैं वो लिखेंगे। लाइक यहाँ पे स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर आपने निकाला था 240 मीटर, तो 240 मीटर आपने इस साइड पे लिखा। एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का आपने जो निकाली थी इक्वेशन, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस 80। सो नाउ यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 240, और राइट हैंड साइड पे आपने इसको जो है इक्वेशन को सॉल्व किया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x, देन 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका बन गया 160। नाउ आफ्टर डैट 240 और 160 यहाँ प्लस हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे अपनी साइड चेंज करेगा तो ये क्या होगा, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो 240 में से 160 आपने माइनस किया और एक तरफ आपका क्या रह गया, 2x रह गया। और इसके बाद जब आपने 240 में से 160 माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 80। एंड द अनदर साइड देयर इज़ 2x गिवन, तो ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब कोई चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई होती है और वो दूसरी साइड पर जाती है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड देन वील कैंसिल इट, इसको हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, देन हेयर 2 4 ज़ा 8 एंड 0। तो आपका जो है यहाँ पर ब्रेथ जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी आपकी 40 मीटर। तो अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको जो है रेक्टेंगल में ब्रेथ वॉज नॉट गिवन, तो अब आपने ब्रेथ जो है वो निकाल ली है 40 मीटर। और वो किसकी मदद से निकाली, वो आपने इस हेल्प से निकाला कि उसने क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है, दोनों का पैरामीटर इक्वल है, तो आपने उसको इक्वल में रखा और यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये था कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, दोनों में से कौन सी फील्ड का एरिया लार्जर होगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों फील्ड्स का हम एरिया निकालेंगे और जिसका एरिया आपका ज़्यादा आएगा हम उसका फील्ड का लिख देंगे कि इसका एरिया जो है वो लार्जर है।
तो यहाँ पे स्क्वायर का आपका क्या फार्मूला होता है? सो एरिया निकालने का, दैट इज़ साइड स्क्वायर। और आपका रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है L इंटू बी। आप ये दोनों फार्मूलाज लगाएंगे और दोनों फिगर्स का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। लाइक हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज साइड स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, दैट मीन्स 60 इंटू 60। तो 2 zeros आर देयर, वी विल राइट 2 zeros एंड 6 6 are 36। सो 3600 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया निकला? ये हमारा निकला है स्क्वायर का एरिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे अपना रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या? L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हेयर इट इज़ 40 इंटू 80। सो अगेन 40 इंटू 80, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 zeros आर देयर, सो 2 zeros एंड 4 8s are 32। तो यहाँ पे आपका आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। सो हेयर इट इज़, आपने क्लियरली देखा कि यहाँ पे एरिया जो है स्क्वायर का आया 3600 और रेक्टेंगल का आया 3200। तो किसका एरिया ग्रेटर है? यस, इट इज़ द स्क्वायर्स एरिया। स्क्वायर का एरिया जो है ग्रेटर है। सो हमने आंसर में लिखा सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो इस तरह से हमने जो है इसका आंसर निकाला कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।